में इतिहास रचने वाली उत्तराखंड की एक ऐसी महिला, एक ऐसी बेटी, पति की शहादत ने जिसकी बदल दी जिंदगी। दोस्तों, कभी पति के कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाया, फिर एक दिन तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर आया पति का, और सब कुछ बदल गया। लेकिन दुख में टूटी नहीं, फौलाद बन गई। आज मैं आपको उत्तराखंड की फौलादी महिला से, बेटी से मिलाने जा रहा हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की एक वीरांगना की, जिसने पति की शहादत के बाद आंसू नहीं, हौसला चुना बनी और वही वर्दी पहनकर देश की सेवा में उतर पड़ी। जिस जगह से एक सैनिक की शहादत की खबर आई थी, वहीं अब उसकी पत्नी ने तैनाती पाई है और आज वो इतिहास रच चुकी है। कौन है ये बहादुर बेटी, कैसे बदली उन्होंने अपनी किस्मत और कैसे बन गई वो देश की प्रेरणा, आज मैं आपको बताऊंगा हर एक बार। बस आपसे गुजारिश इतनी सी है दोस्तों कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बात उत्तराखंड की उस महिला की है जो अब खुद वर्दी है। नाम है प्रिया सेमवाल। प्रिया सेमवाल ने पति की शहादत का गम सहते हुए हार नहीं मानी, बल्कि उसी दर्द को ताकत बनाया। भारतीय सेना में न सिर्फ शामिल हुई, वह पहली ऐसी महिला बन गई जिन्हें सेना में स्थायी कमीशन मिला, जिसके बाद वो काफी चर्चा में रही हैं। प्रिया की कहानी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन गई दोस्तों, जो बाधाओं के बाद भी मुकाम हासिल करते हैं। मैं आगे आपको प्रिया सेमवाल की जिंदगी की चुनौतियां और पति की शहादत के बाद कैसे बदली प्रिया सेमवाल की जिंदगी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रिया सेमवाल उत्तराखंड के धोरण खास की रहने वाली हैं। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। उन्होंने बीटेक के बाद गणित में एमएससी और बीएड भी किया। 2006 में उनकी शादी नायक अमित शर्मा से हुई और उनकी एक प्यारी बेटी ख्वाहिश भी है। लेकिन 2012 में अरुणाचल प्रदेश में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान उनके पति शहीद हो गए। दोस्तों, ये वक्त किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन प्रिया सेमवाल ने हिम्मत दिखाई, खुद को संभाला। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पति की वर्दी को सम्मान देंगी और खुद सेना में शामिल होंगी। दोस्तों, 2014 का वो साल जब चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होकर वो भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि ईएमई कोर में लेफ्टिनेंट बनी। तो प्रिया सेमवाल ने बता दिया कि आंसू पोंछकर कैसे प्रेरणा की कहानी लिखी जाती है। दोस्तों, खास बात यह है कि वो पहली ऐसी महिला बनी है जो एक शहीद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की पत्नी होते हुए सेना में अफसर बनी है। दोस्तों, प्रिया सेमवाल की जिंदगी का ये एक मोड़ था, ये कह सकते हैं एक पड़ाव था। प्रिया का साहस सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। 2022 में प्रिया सेमवाल भारतीय सेना की पहली ऑल वुमेन सेलबोट एक्सपेडिशन का हिस्सा बनी। इस टीम ने नौसेना की नाव INSV बुलबुल पर गोवा, कारवार, मुंबई और कोची तक करीब 1667 किलोमीटर की समुद्री यात्रा पूरी की। प्रिया ने इस दौरान न सिर्फ नाव चलाई, बल्कि टीम का नेतृत्व किया, सेफ्टी मैनेजमेंट भी संभाला। अब देखिए अपने उत्तराखंड की इस बेटी ने क्या क्या नहीं किया। दगड़ियों, प्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। वो लेबनान इजराइल बॉर्डर की तनावपूर्ण स्थिति में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रही हैं। वहां उन्होंने शांति स्थापना में अहम रोल निभाया और दिखाया कि भारतीय महिला अफसर किसी से कम नहीं है। अब बात करता हूं स्थायी कमीशन की पहली महिला की। दोस्तों, पहले भारतीय सेना में महिला अफसरों को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, लेकिन प्रिया सेमवाल ने इतिहास रचा, स्थायी कमीशन हासिल किया। साथ ही वो उत्तराखंड की पहली महिला अफसर बनी। उनकी इस उपलब्धि ने हर किसी को गर्व महसूस कराया। अब बात आती है कि कैसे एक शहीद की पत्नी को इतना साहस मिल गया, जहां से प्रेरणा मिली। जब इस सवाल का जवाब आप खोजने की कोशिश करेंगे तो जवाब कुछ यूं मिलता है कि वर्दी, जो वर्दी कभी प्रिया सेमवाल के पति ने पहनी थी। दोस्तों, मेजर प्रिया एक मां, पत्नी और सैनिक के रूप में हर रोल को निभा रही हैं। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है।
उनकी कहानी हर उस बेटी के लिए मिसाल है दोस्तों, जो बड़े सपने देखना जानती है, देखती है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती है। इसलिए उन्हें उत्तराखंड का प्रतिष्ठित जाना माना तीलू रौतेली सम्मान भी मिला। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाला हर बच्चा देशभक्ति के जज्बे में पला पढ़ा होता है। और एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी, जिसने पति की शहादत के बाद सिर्फ सिंदूर नहीं, वर्दी भी संभाली और इतिहास रच डाला। उसे साबित कर दिया कि उत्तराखंड की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उत्तराखंड की बेटियां सिर्फ आंसू नहीं बहाती, बल्कि जब जरूरत हो तो बंदूक भी था। देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए वो इतिहास के पन्नों पर नाम जोड़ती चली गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, यह कहानी नहीं है जिसे आप सुन रहे होंगे, यह एक संदेश है हर उस इंसान के लिए जो हालात से हार मान लेता है। सलाम है उस बेटी को जिसने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर आगे कभी किसी ऐसी साहस की मिसाल को लेकर आपके सामने आऊंगा, मिलूंगा आपसे एक और प्रेरणा बन चुकी किसी कहानी को लेकर, किसी खबर को लेकर, क्योंकि ये खबर नहीं होती, ये कहानी के तौर पर प्रेरणा देने वाली ऐसी महिलाएं, ऐसी बेटियां जो इतिहास रचती हैं, लेकिन बहुतों के लिए बहुत सारे रास्ते खोल देती हैं। कई बेटियां प्रदेश की आपने देखा होगा, दौड़ते दौड़ते हार मान जाती हैं, भागते भागते उन्हें लगता है कि नहीं, मुकाम नहीं हासिल होगा। लेकिन जब वो ऐसे ही लोगों से मिलती हैं, उनके बारे में सुनती हैं जो मैंने आपको बताया, तो उनको हौसला बढ़ता है उनका और उनको लगता है कि वो भी कुछ कर सकती है। वैसे हर खबर तो आप तक मैं पहुंचाता ही हूं, हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन ऐसी खबरें, ऐसी कहानियां, ऐसे लोगों के बारे में भी पहुंचाना मेरा दायित्व है और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसी कहानियों को और ऐसे रोल मॉडल को देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। तो इसलिए आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड की बेटियों की किस तरीके से उम्मीदों के पंख इनको लगते हैं और कैसे ये देश की सेवा कर रहे हैं, सेना में हैं, वर्दी पहने हुए हैं। और भी कई बेटियां हैं जिनके बारे में मैंने पहले कई बार आपको बताया। आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी प्रेरणा ले पाएँ इस खबर से, इस कहानी से। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।